बच्चों, आपका रीड एंड लर्न विथ रंजीत कुमार चैनल में पुनः स्वागत है। आज हम लोग प्रतिभा पर्व मूल्यांकन जो वर्कशीट है कक्षा 8वीं की, हम हिंदी विशिष्ट को देखेंगे। और हिंदी विशिष्ट में आज हम लोग सबसे पहले खंड आ को देखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में खंड बा को देखेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक भी अवश्य करना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हिंदी विशिष्ट को देखते हैं, खंड आ को। इसमें हम लोग सबसे पहले हमें जो दिया गया है वर्कशीट में खंड आ में, यहाँ से हमें प्रारंभ करना है। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने सबसे पहले निर्देश दिया गया है कि दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प पर गोल घेरा बनाइए और लिखिए। तो यात्रा कार्यक्रम की सूचना का एक आपके सामने सूचना है, कह सकते हैं, जो यात्रा से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, दिनांक 5/12/2019 को यात्रा प्रारंभ की गई है और स्थान है गुना। यात्रा हेतु बच्चे 6/12/2019 को दिन के 11 बजे तक गुना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। ये एक विद्यार्थी को सूचित किया जा रहा है अध्यापक द्वारा। गुना से बड़ोदरा जाने वाली रेलगाड़ी साबरमती एक्सप्रेस गुना स्टेशन पर दिन के ठीक 12 बजे पहुंचेगी। सभी बच्चे रेलगाड़ी में शिक्षक के साथ एस कोच जो रहेगा S4 कोच में बैठेंगे। रेलगाड़ी में खिड़की से अपने शरीर को कोई भी या शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकाले। निर्देश दिया जा रहा है शिक्षक के द्वारा बच्चों को कि कोई भी रेलगाड़ी से अपने शरीर को बाहर ना निकाले या अपने अंगों को कोई भी बाहर ना निकाले। सभी को शिक्षकों के निर्देशों का पालन करना जरूरी है। दिनांक 8/12/2019 को यात्रा की वापसी शिवपुरी होगी। सभी बच्चे अपने साथ एक दिन का भोजन, एक चादर, पानी की बोतल, 2 जोड़ी पहनने के कपड़े साथ लेकर आएं। यह कौन बोल रहा है? यह बोल रहा है प्रधान अध्यापक, शासकीय जो स्कूल है वो कहाँ का स्कूल है? गुना, मध्य प्रदेश का। हम लोग अब आगे चलते हैं और प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 1 है पहला, खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंगों को चोट लग सकती है। आपको ऐसा गोला पाड़ देना यहाँ पर, या टिक्का लगा, चिन्ह लगा देना है और यहाँ पर लिखना है आपको अंगों को चोट लग सकती है अगर कोई भी रेलगाड़ी के बाहर अपने शरीर को बाहर निकालता है खिड़की से। तो ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न क्या है बच्चों? किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द प्रयोग किया गया है? चादर का बहुवचन होता है चादरें। तो यहां पर देखिए, चादरी ये भी गलत है, ये चादर भी गलत है, यहां पर चादरा भी गलत है, ये चादरे वाला एक ही है। मोहन बाजार से चादर खरीद कर लाया, उसको आप यहां पर लिख दीजिएगा, वही आपका क्या है बच्चों? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे हैं? छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे हैं? छात्र अपने शिक्षकों के साथ यात्रा पर जा रहे हैं। यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, यात्रा में ले जाने वाले सामान की कौन सी सूची सही है? आपने अभी पढ़ा था यात्रा की जो सूचना थी, उसमें क्या बताया गया था? कौन सा सामान ले जाने बोला गया था? उसमें बोला गया था चादर रखें, कपड़े रखें और पानी की बोतल रखें। तो आप उत्तर में लिखेंगे चादर, कपड़े, पानी की बोतल। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने बच्चों पोस्टर दिया गया है। इस पोस्टर को देखकर हमें सही विकल्प पर गोला लगाना है। तो हम सबसे पहले पोस्टर देख लेते हैं। यह विश्व पर्यावरण दिवस पर है और आपको एक जानकारी दे दूं मैं कि विश्व पर्यावरण दिवस हमेशा 5 जून को मनाया जाता है। आप लोग ये याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर एक संकल्पना के रूप में कुछ लिखा है, इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है प्रिय बच्चों आपके सामने, प्रकृति संरक्षण के इस महापर्व पर हम संकल्प लें कि हम न केवल प्रकृति की रक्षा करेंगे बल्कि प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दुगना हम वापस भी करेंगे। ऐसे प्रयासों से ही प्रकृति समर्थ और दुनिया सुंदर एवं जीने योग्य बनेगी। ठीक है प्रिय बच्चों, हमने यहाँ पढ़ लिया। अब इसी से रिलेटेड आपको जो भी है प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 5वां हमारा है, क्या कह रहा है? प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दुगना हम वापस भी करेंगे, क्योंकि क्या है इसका सही उत्तर? क्योंकि इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी। उसी को आपको यहां पर लिख लेना है। ठीक है प्रिय बच्चों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6वां देखिए,
विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या कारण है? विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, आपसे पूछा गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। आप यहां पर लिख लेंगे। यहां पर अब देखिए, प्रकृति को नष्ट करने हम मनाएंगे क्या? नहीं। असंवेदनशीलता दिखाएंगे क्या उसके प्रति? नहीं। प्रकृति से लेने का भाव जागृत करेंगे क्या? प्रकृति से हम लेंगे बस, उसे देंगे नहीं कुछ क्या? तो ये सब क्या है? गलत है, अर्थात हमारा बी वाला सही है। अगला देखिए, पोस्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रतीक है? पोस्टर में जो चित्र दिया गया है वह हमें प्रकृति बचाने का प्रतीक देता है, अर्थात हमारा प्रकृति बचाने का सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कहाँ मनाते हैं? नाम ही में लिखा, देखिए विश्व लिखा है। विश्व मतलब वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब संसार, तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, अर्थात 8वें का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए, अब आपको लघुत्तरी प्रश्न है आपके सामने प्रिय बच्चों। तो लघुत्तरी प्रश्न क्या है? 9वां से 12वें तक देखिए आपके लघुत्तरी प्रश्न है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। उपर्युक्त पंक्तियों में पानी शब्द मोती और मानुष के लिए किस, मतलब कि पानी जो शब्द है मोती और मानुष के लिए किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है? जैसे मोती के लिए काय के लिए किया गया है? पानी चमक के रूप में किया गया है। मानुष के लिए क्या है? मानुष के लिए मनुष्य इज्जत के रूप में किया गया है। ठीक है प्रिय बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां क्या कह रहा है प्रिय बच्चों आपके सामने? उपर्युक्त पंक्ति किस छंद की है? छंद का नाम एवं उसकी विशेषताएं लिखिए। उपर्युक्त जो पंक्ति हैं वह दोहा छंद की हैं, और दोहा हमारा कैसा छंद है? कह रहा है अर्ध सम मात्रिक छंद है, मतलब कि मात्राओं की गणना करते हैं, इसके लिए मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण, पहला और तीसरा चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से दोहा की क्या हो गई? विशेषताएं हो गई। दोहा एक प्रकार का कैसा छंद है? अर्धसम मात्रिक छंद है। प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इससे जो भी मतलब कि जो भी आपकी कक्षा के जो पेपर हैं प्रतिभा पर्व मूल्यांकन के, मैं वो आपको अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रिय बच्चों। आगे 11वां प्रश्न लेते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? संबंधियों को लिखे पत्र किस प्रकार में आते हैं? पत्र कितने प्रकार के होंगे बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक, सरकारी और गैर सरकारी, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो संबंधियों को जो हम पत्र लिखते हैं वह पत्र कैसे होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं। कैसे पत्र होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं। यह आप लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? 12वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 12वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न कह रहा है प्रिय बच्चों कि 12वें प्रश्न में कह रहा है कि उपर्युक्त, 12वें प्रश्न में क्या कह रहा है? अब मतलब पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जो दिया है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वह मन ही मन बड़े देव को मानने लगी, बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो वो मर जाएंगे, वे मर जाएंगे। उपर्युक्त अनुच्छेद में उचित स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। यहाँ पर मैंने आपके लिए चिन्ह लगा दिया हूँ, पर आपको ये चिन्ह यहाँ पर नहीं लगाना है, आपको यहाँ लिखना है फिर लगाना है। वह के बाद देखिए अल्पविराम लगाए हमने, मन ही मन के बाद फिर अल्पविराम लगाए, बड़े देव को मानने लगी, फिर पूर्ण विराम लगाए हैं, बड़े देव, फिर उसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाए हैं, मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्यास के मारे बहुत बुरा हाल है, फिर पूर्ण विराम लगाए, पानी नहीं मिला, फिर अल्पविराम लगाए तो वे मर जाएंगे। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर भी अल्पविराम है, यहाँ पर भी अल्पविराम है, यहाँ पर पूर्ण विराम है, फिर यहाँ पर देखिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, फिर यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पूर्ण विराम मिलेगा, फिर यहाँ पर अल्पविराम मिलेगा और फिर यहाँ पर पूर्ण विराम मिलेगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। आगे 13वां प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? तो उत्तर लिखेंगे हम लोग, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का निर्माण किया। उन्होंने 1998 में भारत के पोखरण में जो परमाणु के मतलब कि जो टेस्ट किया गया था उसमें एक अहम भूमिका भी अदा की थी। इन्हीं सभी कारणों से डॉक्टर अब्दुल कलाम को क्या कहते हैं हम लोग? मिसाइल मैन कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न है बच्चों आपके सामने। देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न आ गए 14 से 16 तक। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो पहले पद्यांश हम लोग, गद्यांश जो दिया है, सॉरी पद्यांश है तो पद्यांश को हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर गद्यांश ये जहाँ तक हो तो गद्यांश होना चाहिए। देखते हैं। बहुत से मनुष्य यह सोच समझकर
कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। देव हमारे विपरीत हैं, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं तो सफलता और विजय कहाँ। यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिचय भी निराशाजनक ही होगा, क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। यहाँ पर आपको सफलता से रिलेटेड बताया गया है गद्यांश में। अब उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा बच्चों? सफलता हो जाएगा। इस गद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इस गद्यांश का अर्थ आपको पढ़ना है गद्यांश को, उसके बाद अपने शब्दों में लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, मनुष्य यह सोचता है कि उसे कभी सफलता नहीं मिलेगी, देव भी उसकी मदद नहीं करते, इसी भावना के कारण वह और पीछे होते जाता है। उसका मन हमेशा शंका और निराशा से भरा रहता है। उसे सफलता तभी मिलेगी जब वह उन्नति करेगा। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? आगे अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या है? अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता क्यों कहा गया है? तो देखिए उत्तर बच्चों, अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता इसलिए कहा गया है क्योंकि डॉक्टर चंद्रा ने पक्षाघात से पीड़ित होने के बावजूद भी अपने जीवन की एक चुनौती, मतलब अपने जीवन को एक चुनौती की तरह लिया और उन्हें पराजय स्वीकार नहीं थी। मतलब उसने, मतलब कि जब वो पक्षाघात से पीड़ित हुए तो उसके बावजूद भी उन्होंने जीवन को क्या किया? एक चुनौती की तरह लिया और उन्होंने पराजय को स्वीकार नहीं किया। इसलिए डॉक्टर चंद्रा जो पाठ है वह बहुत ही अच्छा पाठ है, इसलिए आपको उसे पढ़ना चाहिए। प्रिय बच्चों, आप पढ़ के इसका उत्तर भी लिख सकते थे। ठीक है, आप पढ़िएगा और फिर हमें बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा अपराजिता पाठ। आगे देखिए प्रश्न नंबर 16 है, छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध में हुए आंदोलन में शहीद बिरसा मुंडा की भूमिका लिखिए। तो मुंडा एक जनजाति समूह था जो छोटा नागपुर पठार कहाँ है? झारखंड का निवासी था। मुंडा एक जनजाति समूह था जो छोटा नागपुर पठार झारखंड का निवासी था। बिरसा मुंडा जी को 1900 में आदिवासी लोगों को असंगठित देखकर, मतलब कि जहां वो अंग्रेज जो थे, बिरसा मुंडा जी ने आदिवासी लोगों को क्या कर दिया था? संगठित कर लिया था। तो यह देखकर ब्रिटिश सरकार ने आरोप में, मतलब कि ब्रिटिश सरकार ने आरोप लगाया कि आपने संगठित किया है ऐसा, तो आरोप में गिरफ्तार कर लिया तथा उन्हें 2 साल की सजा दी गई और अंत में 9 जून 1900 को लगभग सुबह 8 बजे अंग्रेजों द्वारा उन्हें जहर देने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो बिरसा मुंडा जी कौन थे? वह मतलब कि जो जनजाति थी ना, आदिवासी गौंड जनजाति, उनके संरक्षक कह सकते हैं आप, वो थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका भी उत्तर लिख लीजिएगा 16वें का उत्तर। अब हम लोग अगले वीडियो में आपका खंड बा बनाएंगे हिंदी विशिष्ट, जो प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट है प्रोजेक्ट कार्य। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी अवश्य कीजिएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।